देखिए फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी 11th तक डिविजिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर है डिविजिबिलिटी बाय 12 12 से विभाज्य। देखिए कोई भी नंबर 12 से कब विभाज्य होगा? अगर हम देखें 12 जो है वो दो टेबल में आता है। किस किस में? एक 3 में और एक 4 में। अगर जो कोई अंक 3 और 4 में आता है तो इसका मतलब अगर जो कोई भी पहाड़, कोई संख्या अगर जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आएगी तो डेफिनेटली क्या होगी? 12 के टेबल से डिवाइड होगी। जैसे कि जस्ट सपोज मान लीजिए हमने ले लिया 132 ले लिया, हमने लास्ट दो डिजिट देखे, ठीक है, तो हमने देखा कि ये 4 से डिविजिबल है, यानी 4 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको 3 से देखते हैं। 3 से देखने के लिए हमने क्या किया? 1 + 3 + 2 किया। 3 2 5 और 1 6। ये 6 जो आ रहा है इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब अगर जो हम 132 को देखें, अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो नंबर क्या होगा? 12 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी 12 से डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करना है? आपको उसको 3 और 4 दोनों से चेक करना है। अगर जो डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे वो 12 से डिविजिबल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 से विभाज्यता। डिविजिबिलिटी बाय 30। देखिए 13 से विभाज्यता के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कोई नंबर ले सकते हैं। देखिए 13 से डिविजिबिलिटी के लिए हम जैसे चेक करना चाहते हैं कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया, जस्ट सपोज हम 13 के टेबल में आने वाला नंबर ले लेते हैं, 117 ले लेते हैं। अगर तो मुझे ये चेक करना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा? ये जो आखिरी डिजिट है इसको तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो पहले वाली डिजिट बच गई है उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए 11 प्लस में 28, ये कितना आ रहा है? 39। यानी 39 13 के टेबल में आता है तो इसका मतलब 117 भी इसके टेबल में आएगा ही आएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 143 ले लीजिए। इसका आखिरी डिजिट क्या है? जो पहले वाली डिजिट है उसको तो पहले लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे। जो आखिरी डिजिट है आपको क्या करना है? उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो पहले वाली डिजिट्स बचेंगी, 2 डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे, उसमें उसको ऐड कर देना है, यानी 4 का मल्टीप्लायर लेना है। तो 14 प्लस में 12, ये कितना आ गया आपका? 26। 26 13 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये नंबर भी क्या होगा? 13 से विभाज्य होगा। तो 13 से डिविजिबिलिटी हम इस तरीके से आसानी से इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 14 से डिविजिबिलिटी की, यानी 30 नंबर है डिविजिबिलिटी बाय 14। 14 से विभाज्यता। देखिए 14 से विभाज्यता के लिए पहले आप ये देखिए कि ये किस किस टेबल में आता है। तो जो 14 है हमें ये पता है कि 14 जो होता है वो आपके 2 और 7 के टेबल में आता है। 2 में और किस में? 7 में आता है। यानी जो नंबर 14 के मल्टीप्लायर होगा, यानी जो भी जो 14 से डिविजिबल होगा वो 2 और 7 से डेफिनेटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 126। मैंने देखा कि 126 जो है 126 जो है वो आपका क्या है? 2 से डिविजिबल है, यानी हम देख रहे हैं 2 से डिविजिबल है ये। ठीक है, अब ये 2 से डिविजिबल तो है,
अब हमने 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या किया था? 7 से डिविजिबिलिटी अगर जो मुझे चेक करनी है तो मैंने आपको बताया था जो भी नंबर होगा, जो डिजिट बची है वो 12 है, और जो नंबर बचा है उसको आपको ट्वाइस कर देना, यानी दुगना करना है। तो 12 में से माइनस या 12 यानी 0। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल हो या 0 आ जाए तो क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये नंबर क्या है, डेफिनेटली आपका क्या आ रहा है? 2 और 7 दिन से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 126 क्या है? 7 के पाड़े में आता है। एक बार मैं ध्यान दिला दूं, जब हमने वहां पीछे एग्जाम्पल किया था, जब 7 के टेबल में वहां पे हमारा कभी घटाने पर यहाँ पे 2 या 3 एग्जाम्पल लिए थे, वहां पे 0 नहीं आ रहा था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो हम इस तरीके का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, अगर तो वहां पे 0 भी आ जाता है 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते समय, सब्ट्रैक्ट करने पर यानी घटाने पर, तो भी वो नंबर क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए 196 ले लेते हैं, ठीक है जी। 196 को हम 2 से चेक करते हैं और 7 से चेक करते हैं। अब देखिए इसकी आखिरी डिजिट क्या है? 6 है, तो यानी 2 से तो है ही है। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये क्या आपका 7 से है या नहीं। तो 6 से पहले 19 बचा है, इसमें से हम क्या करेंगे? इसका दुगुना घटा देंगे, यानी 2 गुना में 6, तो 19 माइनस 12, ये कितना आ गया? 7। और 7 तो 7 के पाड़े में आता है, इसका मतलब ये 7 से भी डिविजिबल है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये नंबर क्या है? 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? आपका 14 से भी डिविजिबल होगा, यानी ये दोनों नंबर आपके किससे हैं? 14 से विभाज्य हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम 15, यानी अब हम 14 नंबर पे पहुंच गए हैं। अब हम आ गए हैं 15, यानी अब हम करते हैं 15 से विभाज्यता। देखिए अब 15 से डिविजिबिलिटी कैसे है? देखिए आपको पता है 15 से विभाज्यता के लिए क्या है? वही सेम चीज। 15 किस किस टेबल में आता है? आपका 3 में आता है और 5 में आता है, यानी 15 का जो फैक्टर होगा 3 और 5 है। तो इसका मतलब जो भी 15 के टेबल में 15 के से डिविजिबल होगा वो नंबर, और 3 और 5 से डेफिनेटली डिविजिबल होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया आपका 135। देखिए 3 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करते हैं 5 से भी। हम पहले इसको ऐड करके देखा, 1 + 3 + 5, 5 3 8 और 9 है, 9 3 के पाड़े में आता है, तो 3 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? 5 से भी डिविजिबल है। जब ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा? 15 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, यानी 15 से ये भाग होगा ही होगा, क्योंकि ये 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 225 ले लेते हैं। अब देखिए इसकी डिजिट को जोड़िए, 2 + 2 + 5, ये 9 आ गया। 9 3 के पाड़े में आता है, तो इसका मतलब है ये 3 के डिविजिबल है, और 5 के टेबल में भी आता है। देखिए आखिरी डिजिट 5 है, तो 5 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब ये क्या है? नंबर पूरा का पूरा क्या होगा? 15 से डिविजिबल होगा। मतलब जिस बच्चे को आपके 11 तक आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो आगे के भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट आपका 16 से विभाज्यता, डिविजिबल बाय 16, 16 से विभाज्यता। देखिए 16 से विभाज्यता के लिए क्या होगा? लास्ट 4 डिजिट जो होंगे, 4 डिजिट डिविजिबल होंगे किससे? डिविजिबल बाय 16, यानी इसके अंदर अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो, तब बात बनेगी। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए मैंने ले लिया आपका कुछ भी नंबर ले लीजिए 56 96 96, तो मुझे केवल लास्ट की 4 डिजिट देखनी है कि लास्ट की जो 4 डिजिट है क्या वो आपकी
डिवाइड हो रही है, जैसे 1696 090 1696, तो यानी ये लास्ट 4 डिजिट जो है 16 के टेबल में कंप्लीट जा रही है, तो लिख देंगे यह 16 से विभाज्य है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर जो आपको और एग्जाम्पल लेने, जैसे 374800, आप लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे, यहाँ से क्लियर पता लग रहा है कि जैसे 4800 है, 16 से 48 0, ठीक है, ऊपर से उतारे 0 न जाने की 0, फिर उतारे 0 न जाने की 0, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो यह है इट इज डिविजिबल बाय 16। तो यहाँ पे हमने 16 का सीख लिया है। 16 के लिए, जैसे 4 के लिए ध्यान दीजिएगा, 4 के लिए हमने 2 डिजिट देखी लास्ट की, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने लास्ट की 3 डिजिट देखी, और जब 16 से कर दिया तो हमने क्या देखेंगे, आखिरी की 4 डिजिट। अब बात करते हैं 17 से विभाज्य, 17 से विभाज्य। देखिए, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 17। देखिए 17 से जब 17 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो 17 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, अगर तो 17 से आपको डिविजिबिलिटी देखनी है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 901904 लिया, इसके अंदर क्या करना है आपको, जो आखिरी डिजिट है इसको लेना है, और जो इससे पहले की डिजिट है क्या करना है, जैसे 190 है, इसमें से आपको माइनस क्या करना है, जो आखिरी डिजिट होगा उसका 5 टाइम्स उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 190 में से हमने क्या घटाया, 20 घटाया, तो कितना आ गया आपका 170। अब देखिए 170 क्या 17 के टेबल में आता है, डेफिनेटली आता है, तो इसलिए ये क्या होगा, 17 से डिविजिबल होगा। और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपने 119 लिया, अब 119 लिया तो इसकी आगे डिजिट ये पकड़िए, हमने यहाँ लिखा है 11, ठीक है, माइनस करेंगे 9 इंटू में 5। अब आप कहोगे 11 माइनस 45, ये आ गया 34। अब आप कहोगे नेगेटिव आ रहा है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव से देखना, 0 आ जाए या आपका क्या आ जाए, 7 के टेबल में से डिविजिबल हो जाए, तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 17 होगा। तो यहाँ 34 आ रहा, तो ये क्या होगा, नंबर आपका डिविजिबल बाय 17 होगा, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं 18 से डिविजिबिलिटी की। देखिए 18 से विभाज्यता हम कैसे चेक करेंगे, इसकी 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या होगा, नंबर डिविजिबल बाय 9, संख्या 9 से विभाज्य हो। पहली कंडीशन तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या रखनी है, यूनिक डिजिट ऑफ नंबर, डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी इवन और 0, यानी एक संख्या का इकाई का अंक सम संख्या या शून्य हो, यानी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या हो या शून्य हो। जैसे कि इसका आप एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैं इसके टेबल पे ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया 108, 108 ले लिया, तो सबसे पहले हमने 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 1 + 8 कितना आ गया, 9 आ गया। दूसरा क्या, देखिए लास्ट जो डिजिट है ये क्या है, सम संख्या है, सम है, इवन है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा आपका, डेफिनेटली
18 से डिविजिबल होगा। दूसरा देखिए, मान लीजिए 162 ले लीजिए, 1 + 6 + 2, ये कितना आ गया? 9 आ गया, डेफिनेटली 9 आ गया। तो अब इसके बाद हम देखिए लास्ट जो डिजिट है वो इवन है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो गया? सम है, तो ये क्या हो गया? 18 के टेबल से जाएगा ही जाएगा। और देख लीजिए 7290, थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं। देखिए 7 + 2 + 9 + 0, ये 18 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये डेफिनेटली क्या है आपका 18 के 9 के टेबल में आता ही है, और आखिरी डिजिट 0 है, तो 0 हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 18 से डिविजिबल है। यानी थोड़ा सा जब आप 18 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक तो 9 से डिविजिबल हो, और दूसरी कंडीशन आपको सम संख्या या 0, या आप इसको पहली कंडीशन मान लीजिए, अगर जो आपको लास्ट में 0 या इवन नंबर नहीं है, देन आप 9 से डिविजिबिलिटी चेक ही नहीं करेंगे, यानी 9 से भी बात है तो उसके वक्त आपको चेक करनी नहीं है। अब बात करते हैं 19 की। देखिए 19 से डिविजिबिलिटी जब हम चेक करेंगे तो इसका भी रूल वैसा ही है जैसे 7 का था, बस वहां पे माइनस करते थे, यहाँ पे आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जैसे 361 है, इसके लिए क्या करते हैं हम? 19 की डिविजिबिलिटी की लास्ट की डिजिट पकड़ते हैं, लास्ट की डिजिट पकड़ते हैं, जो पहले वाली डिजिट होती है उसको हम लिखेंगे। जैसे इसको आप ऐसे करके देख लीजिए, 36 लिख दिया। अब जो ये डिजिट है यहाँ पे बीच में प्लस करेंगे, इस डिजिट को क्या करेंगे आप? दुगना करके इस पहले वाले नंबर में ऐड कर देंगे, तो 36 प्लस में 2 कितना हो गया आपका? 38 आ गया, और 38 19 टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर क्या होगा आपका? 19 से डिविजिबल हो गए होगा, डेफिनेटली होगा। और देख लीजिए, ठीक है, जैसे 162 है, अब इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे? देखिए 171 ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है? आखिरी डिजिट तो आपकी मन है, फर्स्ट डिजिट क्या है? 17 है, फिर प्लस करेंगे आप इस नंबर को ट्वाइस कर दीजिए, 2 × में 1, तो 17 प्लस में 2 कितना आ गया? 19। 19 किसके टेबल में आता है आपका? 19 के टेबल में आता है, इसलिए 171 क्या होगा आपका? डिविजिबल होगा ही होगा, किससे? 19 से। और देख लीजिए एक आध एग्जाम्पल, 133 देख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर में फर्स्ट लास्ट डिजिट तो ये है, 13 लेंगे, इस नंबर को ट्वाइस कर देंगे, 2 × 3, यानी आखिरी डिजिट को दुगना करके जोड़ना है, तो 13 प्लस में 6 कितना हो गया? 19 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा आपका? डिविजिबल होगा ही होगा। और देख लीजिए फोर्थ ले लीजिए आप, 161 ले लीजिए, ठीक है, इसका आखिरी डिजिट ये है, तो इसको हमने 16 प्लस में आखिरी डिजिट को दुगना कर देंगे, तो 16 प्लस में क्या आ जाएगा? 2, कितना आ गया? 18। तो ये भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। 152 है, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे आपका जी ये 15 है और लास्ट डिजिट आपकी 2 है, तो 2 × में 2 करेंगे तो ये आ गया 15 प्लस में 4, आखिरी डिजिट क्या होगी? 19। तो 19 से टेबल में आता ही है। तो ये आपने अभी तक पढ़े होंगे 11 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये 2 पार्ट्स में मैंने आपके सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट कर दिए हैं। इन टेस्ट की मदद से आप कोई भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी को
वो आसानी से चेक कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।